चलिए हमारा लास्ट टॉपिक है जिस पे अपन डिस्कशन करते हैं, हाउ न्यूट्रिशन आर द रिप्लेन्स्ड इन द सॉइल। कैसे न्यूट्रिशन जो है रिप्लेन्स होती हैं सॉइल के अंदर। हैव यू सीन फार्मर स्प्रेडिंग मैन्योर और फर्टिलाइजर्स इन द फील्ड। क्या आपने कभी देखा है कि जो वो होता है, फार्मर होता है, वह अपने फील्ड पर मैन्योर और फर्टिलाइजर्स का छिड़काव करता है। और गार्डनर्स यूजिंग देम इन लॉन और इन पोट। डू यू नो वाई दिस इज डन। यू लर्न दैट प्लांट ऑब्जर्व मिनरल्स एंड न्यूट्रिशन फ्रॉम द सॉइल। आप लोग पढ़े हैं, आप लोग जानते हैं कि जो प्लांट है वह ऑब्जर्व करता है मिनरल्स को और दूसरे न्यूट्रिशन को किससे, सॉइल से बेटा। सो देयर अमाउंट इन द सॉइल कीप इन द डिक्लाइन। फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर सर्टन न्यूट्रिशन सच नाइट्रोजन। और फर्टिलाइजेशन और न्यूट्रिशन मैन्योर ये ऐसी चीज़ हैं जो कंटेन करके रखती हैं न्यूट्रिशन को, जैसे कि नाइट्रोजन को, पोटेशियम को, फास्फोरस को और एक्सेट्रा को। ओके, दीज न्यूट्रिशन नीडेड टू एडिट फॉर टाइम टू टाइम इनरिच द सॉइल। और ये न्यूट्रिशन जो है टाइम टू टाइम किसको, सॉइल को ज़रूरत पड़ती है ताकि उसमें जो मिनरल्स है उसकी कमी ना हो। And you can grow plant and keep them healthy if they can fulfill the nutrition requirement of plant। और ऐसी कंडीशन पे आप अपने प्लांटों को अच्छे से और हेल्दी रख सकते हो जब यह न्यूट्रिशन की जो रिक्वायरमेंट है वह फुलफिल होती रहे टाइम टू टाइम। यूजली क्रॉप प्लांट ऑब्जर्व लॉट्स ऑफ नाइट्रोजन। लेकिन आप देखते होंगे कि जो क्रॉप प्लांट रहते हैं बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन को ऑब्जर्व करते हैं। एंड द सॉइल बिकम डिफेंसिव इन नाइट्रोजन। इसी वजह से जो सॉइल है उसमें क्या हो जाती है, नाइट्रोजन की लगातार कमी होती जाती है। यू लर्न दैट थ्रू नाइट्रोजन गैस अवेलेबल इन द प्लेंट इन द एयर। आप जानते हैं, आपने पढ़ा है कि जो नाइट्रोजन गैस है बेटा वह बहुत ही ज़्यादा हाई क्वांटिटी में अवेलेबल है हमारे एटमॉस्फेयर पर। प्लांट कैन नॉट बी यूज इन दिस मैनर, दे कैन यूज कार्बन डाइऑक्साइड। और इस मैनर पे जो प्लांट है वह इसको डायरेक्ट ऑब्जर्व नहीं कर सकते, वह कार्बन डाइऑक्साइड का यूज़ करते हैं। दे नीड नाइट्रोजन इन सॉल्युबल फॉर्म। और उनको यदि नाइट्रोजन चाहिए तो वह सॉल्युबल फॉर्म पे चाहिए। एक बैक्टीरिया है जिसको बोला जाता है राइजोबियम, कैन टेक एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन एंड कन्वर्ट इट इनटू द यूजुअल फॉर्म। यह क्या करती है राइजोबियम बैक्टीरिया बेटा, यह लेग्यूमिनस प्लांट में पाए जाते हैं। लेग्यूमिनेसी जो ग्रुप के प्लांट रहते हैं, लेग्यूमिनेसी का मतलब होता है दलहन फसलें के जो अनाज रहते हैं, बीज रहते हैं, उनके जड़ों में पाए जाते हैं। तो इनको राइजोबियम बैक्टीरिया कहा जाता है और ये एटमॉस्फेयर के नाइट्रोजन को कन्वर्ट कर देते हैं यूजुअल फॉर्म पे। बट राइजोबियम कैन नॉट बी मेक इट्स ऑन फूड। पर राइजोबियम जो है अपना खाना नहीं बना सकता। सो इट ऑफन लिव इन द रूट ऑफ ग्राम। लेकिन फिर इसी वजह से जो है खाना नहीं बना सकते, इसी वजह से हमेशा जो है यह ग्राम के रूट पर रहता है, पी के रूट पर रहता है, मूंगफली के रूट पर रहता है, बीन एंड अदर लेग्यूम एंड प्रोवाइड देम विथ नाइट्रोजन। उनके प्लांटों में रहता है, जड़ों पर रहता है और उनको नाइट्रोजन प्रोवाइड करवाता है। इन रिटर्न द प्लांट प्रोवाइड फूड एंड शेल्टर टू द बैक्टीरिया। और इसके रिटर्न पे जो प्लांट होते हैं वह फूड प्रोवाइड करवाते हैं, शेल्टर प्रोवाइड करवाते हैं किसको, बैक्टीरिया को। दे दस हैव द सेम बायोटिक रिलेशनशिप। और यह भी एक तरीके का सेम बायोसिस रिलेशनशिप का एक बेस्ट एग्जाम्पल है। This association of great significance for the farmer, they can reduce the use of nitrogen fertilizers where leguminous प्लांट आर ग्रो। और इसी वजह से जो अपन लोग मैन्योर और फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं तो इसके यूजेस को कम किया जा सकता है यदि हम अपने खेतों में, अपने प्लांट फील्ड्स में ज़्यादातर टाइम जो है लेग्यूमिनस प्लांट को प्रेफर करें तब। ओके, मोस्ट ऑफ द पल्सेस दाल आर ऑपनेट फ्रॉम द लेग्यूमिनस प्लांट। और जितने भी पल्सेस और दाल हैं सब लेग्यूमिनस प्लांट से आपको लोगों को प्राप्त हो पाती हैं। इन दिस चैप्टर यू लर्न दैट द मोस्ट ऑफ द प्लांट आर ऑटोट्रोपस, ओनली अ फ्यू प्लांट आर पैरासाइट और सेप्रोटाइप। दे derive nutrition from other organism। All animals are the categorized into a heterotrophic since they depended on the plant and other animal। And can you say that the insectivorous plant are partial heterotrophs। ओके, तो इसके बारे में हमने बहुत सारी चीज़ें अभी पढ़ी। कीवर्ड भी आप लिख सकते हैं किस तरीके, तो कीवर्ड के बारे में और इसके क्वेश्चन आंसर के बारे में मैं आपको